अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। आज हम लोगों ने 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है लॉगरिदम के हवाले से। 9th क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज लॉग के हवाले से है कि लॉगरिदम को हम किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें हमें लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी, जो कि टेबल से वैल्यू फाइंड करने का मेथड मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। जो मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो ये टॉपिक भी देख सकते हैं कि हम लॉग की वैल्यू लॉग टेबल से कैसे फाइंड करते हैं। तो आज जो लॉग की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे वो मैं डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखूँगा, तो आपने उनकी वैल्यूज़ मैच करनी है अपना लॉग टेबल के साथ। ठीक है, लॉग टेबल से आपने वैल्यूज़ खुद से फाइंड करनी है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ लिख दूँगा। तो 3 पार्ट्स मैंने फ़िलहाल लिखे हैं, तो बाकी पार्ट्स भी इसके हमने करने हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। इसे हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसे लॉग की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आप कर लें कि लेट x इज़ इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। ठीक है जी। अब दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा log x इज़ इक्वल टू log 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अब व्यूअर्स, हम लोग जानते हैं कि लॉज ऑफ लॉगरिदम में हमने पढ़ा था कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, उन पर लॉग अप्लाई हो, तो क्या हो जाता है, वो चीज़ें आपस में ऐड हो जाती हैं और दोनों के साथ लॉग आ जाता है। तो ये बन जाएगा log 0.8176 प्लस log 13.64। ठीक है जी। अब हमने लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। व्यूअर्स, इसके अंदर जो सबसे पहले हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मेथड हम लोग 3.1 एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं, तो आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बहरहाल इसमें पॉइंट जो है वो 8 के बाद हम लगाएंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस पॉइंट। अब आपने लॉग टेबल के अंदर देखना है 81 को 7 के नीचे और 6 का डिफरेंस। लॉग टेबल में देखेंगे 81 को 7 के नीचे और 6 का डिफरेंस। ओके व्यूअर्स, इसकी वैल्यू आ गई है 1 नेगेटिव। ये कैरेक्टरिस्टिक है पॉइंट। 81 को 7 के नीचे 6 का डिफरेंस हमने देखा, तो वो आता है 9125। इसके बाद लिखें पॉजिटिव साइन ये वाला, और इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, पॉइंट एक डिजिट इधर मूव होगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसका हो जाएगा 1। तो हम लिखेंगे 1 पॉइंट। अब देखना है 13 को देखना है 6 के नीचे और 4 का डिफरेंस। लॉग टेबल में 13 को देखना है 6 के नीचे और 4 का डिफरेंस। ओके व्यूअर्स, ये वैल्यू मैंने चेक की तो वो आता है 1348। मतलब 13 को देखा 6 के नीचे 4 का डिफरेंस, तो ये आता है 1348। और ये 1 क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब व्यूअर्स आप देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और ये होता है मेंटिसा। मैंने आपको बताया था कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ये 1 नेगेटिव है, प्लस इसको लिखेंगे 0.9125 प्लस 1.1348। अब इस तमाम चीज़ को हमने सॉल्व करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 को हमने माइनस कर देना है। ओके व्यूअर्स, ये वैल्यू हमारे पास आती है 1.0473। ठीक है जी। अब ये हमारे पास है log x। हमने फाइंड करना था x, तो क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.0473। ठीक है जी। अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, मैं CH लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक को, वो है 1। और मेंटिसा कितना है, मेंटिसा ये है 0.0473। अब एंटी लॉग टेबल में आपने इसको देखना है, 0.04 को देखेंगे 7 के नीचे और 3 का डिफरेंस एंटी लॉग टेबल में। ठीक है जी। एंटी लॉग टेबल में क्या करना है, हमने 0.04 को देखेंगे 7 के नीचे और 3 का डिफरेंस। तो व्यूअर्स, जब इसको एंटी लॉग में हम देखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 1115। अब
करैक्टरिस्टिक हमारे पास है इस जगह पर, सॉरी अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारे पास है इस जगह पर और करैक्टरिस्टिक है 1। तो अब हमने क्या करना है, एक डिजिट पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे, इस साइड पर। अगर करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होता तो हम लेफ़्ट साइड पर मूव करते, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये इस जगह पर आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया। ये है लॉग से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सेकंड पार्ट। इसमें लिखा है 789.5 होल रेज़ टू पावर 1 डिवाइड बाय 8। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 789.5 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 8। सबसे पहला काम x के इक्वल लिखने के बाद दोनों साइड्स पर log अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू log 789.5 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 8। अब लॉज ऑफ लॉगरिथम का जो थर्ड लॉ था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ की कोई पावर हो तो log अप्लाई करने के बाद वो जो पावर है वो साइड पर आ जाती है, यानी 1 डिवाइड बाय 8 इस जगह पे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 8 log 789.5। ठीक है जी। अब इसके log की वैल्यू देखनी है, तो ये आएगा 1 डिवाइड बाय 10, ब्रैकेट लगा दें। अब 789.5 इसको सबसे पहले करेंगे हम साइंटिफिक रोटेशन में, पॉइंट को 2 डिजिट इधर मूव करेंगे। अब 2 डिजिट लेफ़्ट साइड पर मूव किया है तो करैक्टरिस्टिक हो जाएगा 2, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 2 पॉइंट। अब क्या होगा, लॉग टेबल में आपने चेक करना है 78 को 9 के नीचे और 5 का डिफरेंस। 78 लॉग टेबल में चेक करेंगे 78 को 9 के नीचे और 5 का डिफरेंस। ओके, तो व्यूअर्स वो हमारे पास वैल्यू आती है 8973। करैक्टरिस्टिक 2 था और वैल्यू क्या आई थी, 78 को 9 के नीचे 5 का डिफरेंस 8973। अब क्या करना है, अब आपने इस क्वांटिटी को 8 से डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, तो कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये वैल्यू आती है 0.36216। अब 4 डिजिट्स हम लोग यूज़ करते हैं लॉग टेबल के अंदर या एंटी लॉग टेबल के अंदर, तो हमें इस 6 को ख़त्म करना है, राउंड ऑफ करना है। तो इस 6 को जब ख़त्म करेंगे तो ये 2, ये 1 जो है ये क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो हम इसकी जगह लिख लेंगे 2। अब ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। हमने क्या फाइंड करना है, हमने x फाइंड करना है, तो ऑन बोथ साइड एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.3622। अब करैक्टरिस्टिक ये है और मैंटीसा ये है, इधर लिख लें करैक्टरिस्टिक 0 और मैंटीसा 0.3622। अब एंटी लॉग टेबल के अंदर आपने 36 को 2 के नीचे और 2 का डिफरेंस देखना है। एंटी लॉग टेबल में 36 को देखेंगे 2 के नीचे और 2 का डिफरेंस। ओके, तो व्यूअर्स ये वैल्यू हमारे पास आती है 2302। अब करैक्टरिस्टिक कितना था, 0, पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पर है तो पॉइंट हमारा इधर ही आ जाएगा, तो यही आपका आंसर है। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे हम x के इक्वल, तो लिखेंगे यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। इसके बाद ऑन बोथ साइड log अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू log, ये सारी वैल्यू लिखेंगे 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। ठीक है जी। अब log जब अप्लाई होगा तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी पे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगा कि मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट होगी, प्लस के अंदर, और दोनों के साथ log आ जाएगा। और ये डिवीजन वाले के ऊपर सेकंड लॉ अप्लाई होगा, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो अपना डिवीजन वाली चीज़ होती है उसके साथ log लगा के उसे माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास log 0.678 प्लस log 9.01 माइनस log 0.023 एंड 4।
अब हमने इसके लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आएगा -1, उसके ऊपर नेगेटिव साइन, फिर पॉइंट लिखें। अब क्या करेंगे, लॉग टेबल में 67 को देखेंगे 8 के नीचे और 0 का डिफरेंस होता नहीं है, तो बस 67 को 8 के नीचे आपने देखना है। ओके, तो व्यूवर्स ये हमारे पास वैल्यू आती है 8312। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्लस इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा क्योंकि पॉइंट को हमने कहीं पर भी मूव नहीं करना, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट। अब देखेंगे 90 को देखेंगे 1 के नीचे, आगे 0 है, 0 का डिफरेंस होता नहीं है, तो 90 को देखना है आपने 1 के नीचे लॉग टेबल के अंदर। ठीक है, तो व्यूवर्स ये वैल्यू आती है 9547। ठीक है जी। 90 को देखा 1 के नीचे तो वो आता है 9547। इसके बाद अब इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 होगा क्योंकि पॉइंट को हम 2 डिजिट राइट साइड पर लेकर जाएंगे साइंटिफिक नोटेशन के लिए, तो ये आ जाएगा 2, उसके ऊपर नेगेटिव साइन, फिर पॉइंट। अब देखेंगे 23 को देखेंगे 4 के नीचे। ठीक है, लॉग टेबल में 0 2 नहीं होता, लॉग टेबल की वैल्यूज़ 10 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है ना, और एंटी लॉग टेबल की वैल्यू 0.01 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम 0.2 को लॉग टेबल में नहीं देख सकते, हम देखेंगे 23 को 4 के नीचे, क्योंकि वैसे भी साइंटिफिक नोटेशन में जब आप लिखोगे ये बनेगा 2.34 10⁻⁻²। अब देखिए ये नंबर है हमारे पास, तो हम 23 को देखेंगे 4 के नीचे, ये वैल्यू आ गई 3692। ठीक है जी। अब देखें, अब ये जो नेगेटिव साइंस हैं कैरेक्टरिस्टिक के, इनको सेपरेट करेंगे जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था। नेगेटिव साइन को अलहदा किया था और ये जो पॉइंट वाला डेसिमल वाला पोर्शन था इसे अलहदा लिखा था, तो इसको भी आपने ऐसे ही करना है। तो ये बन जाएगा -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547 माइनस -2 है। ठीक है जी। फिर ये माइनस इस पर भी अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -0.3692। अब इस सारे को सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, तो ये बन जाएगा -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547, ये +2 हो गया, और -0.3692। अब इस सारे को आपने सॉल्व करना है और आप इस कैलकुलेटर का सहारा लेंगे इसके लिए, तो कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लीजिए। तो व्यूअर्स कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 2.4167। ठीक है जी। ये हमारे पास log x है, तो लिखेंगे log x इक्वल टू 2.4167। अब दोनों साइड्स पर एंटी लॉग अप्लाई करें, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4167। कैरेक्टरिस्टिक ये है और मैंटीसा ये है, लिख लीजिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 2 है और मैंटीसा ये है 0.4167। अब x इज इक्वल टू आ जाएगा। अब एंटी लॉग टेबल में 41 को देखेंगे 6 के नीचे और 7 का डिफरेंस। एंटी लॉग टेबल में 41 को देखेंगे 6 के नीचे 7 का डिफरेंस। तो व्यूवर्स ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2610। ठीक है, 41 को 6 के नीचे 7 का डिफरेंस हम लोगों ने देखा, तो वो वैल्यू आती है 26 और 10। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, तो ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और पॉइंट कितने डिजिट मूव होगा, 2 डिजिट मूव होगा टुवर्ड्स राइट साइड, तो ये हमारे पास पॉइंट इस जगह पर आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। व्यूअर्स अगर आपने ये वीडियो नोट करनी है, ये लेक्चर, तो मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरा पैगाम पहुंचाइए कि इंशाल्लाह हम 9th के बाद फिर 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ऐसे ही कंसेप्चुअली इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे और उसे क्लियर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।